महकती है दिल में समागम की रुत सुहानी, हर एक लब पे है मुर्शिद की मेहरबानी। हर दिल में गूंजता है खुशियों का तराना, संगीत में बजती है इबादत की कहानी। एक और भक्ति संगीत आपके लिए। भक्ति संगीत। ये मौसम बोलता है, ये मौसम बोलता है, कोई तराना सुनाता है। तराना सदगुरु की रहमतों का, तराना रूहानी इश्क का, तराना खुशियों का, तराना रौनकों का। वही तराना जिसे इबादत में ढालकर किसी ने रूह को महकाया, तो किसी ने अपनी रूहानी आवाज में पिरोकर दिलों की धड़कनों में उतार दिया। इन तरानों के साथ भक्ति भरे खुशियों के मंजर रोशन हो उठे और फिर तन मन सदगुरु के प्रेम में झूम उठा। आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, एह रौनकां ने वेड़े तेरे करके। आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, एह रौनकां ने वेड़े तेरे करके। होए खत्म बुखेड़े तेरे करके, आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, एह रौनकां ने वेड़े तेरे करके। यकीनन आप सब भी कभी न कभी इस गीत पर झूमे होंगे और दिल में ये ख्याल भी आया होगा कि ये किसकी कूकती महकती चहकती आवाज है ना? तो आज खुशियां ते खेड़े सहित अनेक रौनकों भरे गीतों को अपनी रूहानी आवाज से महकाने वाले जाने माने गायक और वादक आदरणीय कमल करतार जी भक्ति संगीत में हमारे साथ हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भक्ति संगीत में। शुक्रिया, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। कमल जी पंजाब से आए हैं और पंजाब की महक भी अपने साथ लाए हैं। पंजाब में कहाँ से? मेरा कुसुम जी गांव का नाम तुगा कलां, अच्छा, जो कि डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर विच स्थित है पंजाब में जी। पंजाब से हूँ मैं। आप सदगुरु के चरणों से कब जुड़े? 2 फरवरी 1978 को। अच्छा, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल जी। कैसे जुड़े? ये सारा घर से सिलसिला शुरू होता है। हमारे जो फादर साहब थे, हमारे माता जी, उन्होंने ज्ञान की ज्योति प्राप्त की हुई थी, तो वहीं से संगत में जाते थे कभी कभी। जब ज्ञान मिला फिर रेगुलर हो गए। वाह। हाँ। और गीत संगीत से जुड़ाव कब हुआ आपका? गीत संगीत वो मेरे घर में था। अच्छा। मेरे पापा, मेरे फादर साहब, एक गांव में ना जत्थे होते हैं, उनको जत्था बोलते हैं। वो धार्मिक 4-5 लोगों का ग्रुप था। तो गांव में जो धार्मिक नगर कीर्तन, जो शोभा यात्राएं, उनमें गीत बोलते थे वो मिलकर। तो उनमें पापा एक तारा जो होता, अच्छा, उसको पंजाब में तुम्बी कहते हैं, वो बड़ा था थोड़ा, उसको तुम्बा बोलते थे। तो पापा उनके साथ वो गाते भी थे और वो उस ग्रुप में तुम्बा प्ले करते थे उनके साथ में जी। तो जब वो घर में तैयारी करते थे, तो जब बजता था तुम्बा, तो बस वो हमारे दिल में घर कर गया। वाह। वहीं से फिर जय सारा सिलसिला शुरू हुआ जी। यानी वो तुम्बा, उसकी झनकार आपके दिल में उठने लगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह। बिल्कुल, तब से बजने लगी। आनंद आता था, पापा बजाते थे जब, तो मेरा भी फिर ध्यान हुआ ना कि मैं सीखूं। हालांकि पापा थोड़ा मना करते थे, नहीं आप पढ़ाई करो, ये नहीं करना, लेकिन मैं चोरी चोरी बजाता रहता था उसको। अच्छा, वाह, चोरी चोरी। मैं अभी भी देख रही हूँ आपके हाथ में वो तुम्बी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आप हमें बजाकर सुना देंगे प्लीज? हाँ जी। जो पापा बजाते थे वो तुम्बा था बड़े साइज का। अच्छा अच्छा। तो फिर थोड़ा चेंज हो गया ना, तो मैंने जी खुद बनाया हुआ है। ये आपने खुद बनाया है? हाँ। जब मैंने पहले शुरू किया तो मैं इसी के साथ ही गाता था, संगतों में, बाहर में भी। मैं थोड़ा बजा कर दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल। वाह, इसे एक तारा कहते हैं और हमने बहुत बार सुना है इसका नाम भी, और आज हमारे सुनने वालों ने भी सुन लिया कि एक तारा कैसे बोलता है ना? आपके बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हैं कमल जी। तो हम यहाँ पर रुकते हैं और आपका गाया हुआ एक बेहद बेहद प्यारा गीत सुनते हैं। ठीक है।
ऐसा गुरु दा दुआरा कमी रहन नक देवे ऐसा गुरु दा दुआरा ओ मुथाज नहीं उड़ींदा जेनू इस दा सहारा रास हुंदे कम सारे एक पल ना रुके ने रिंदे खुशियां मोना दे दर जो झुके ने। कमल जी, आपको याद है कि आपने सदगुरु के चरणों में पहला गीत कौन सा गाया था? ज्ञान तो दास ने 1978 में लिया, लेकिन संगतों में जाना शुरू कर दिया, पापा के साथ भी वैसे भी जी। हमारे गढ़दी वाला ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में, वहीं हम संगत करते थे जी। और जब भी समागम होता था वहीं पे भी जाते थे। हम 3 लड़के थे, एक हमारा दोस्त था महापुरुष भी थे गुरमीत जी, अच्छा, और मलकीत जी। गुरमीत जी गीत लिखते थे, अच्छा, वो निरंकार लीन हो गए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की हजूरी में जलंधर में समागम हुआ, अच्छा, तो तब सत्यार्थी जी होते थे, हम उनको मिले जाकर तो वो प्यार देते थे, बच्चू आ गए, अच्छा, तो एक तरह साथ ही होता था, तो तब मौका बना। आपने कोई गीत भी लिखा कमल जी? इसके बारे में थोड़ा बुलेखा भी है, बुलेखा जी के लिखता कोई और है और नाम आपका हो जाता है, नाम दास का हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जो टेक लाइन है तो वो दास को ही आमद हुई उनकी, अच्छा, तो वो आइडिया दिया, अच्छा, कोई गीत, हाँ, जैसे आज खुशियां ते खेड़े, इस गीत की लाइन की जो मुखड़े की आमद हुई तो महात्मा जसजीत जस्सी से शेयर की, तो उन्होंने जो गीत लिख दिया और जो लाइन डाल दी कि वांग कमल करतार रखना, आपका नाम डाल दिया जी। तो दास का नाम नहीं, असल में वो निरंकार को कह रहे हैं कि ऐ गरीबनवाज ऐ करतार सानू कमल दे वांग रखना। वाह, बहुत खूब, इस तरह से आपका नाम भी आ गया और निरंकार को सौंप भी दिया सब कुछ। तो यहाँ पर हम एक गीत और आपका सुन लेते हैं। ठीक है, शुक्राना। जानू मातू बादू सबब बनिया साडा मीत माही सोना सच्ची रब बनिया जानू मातू बादू सबब बनिया साडा मीत माही सोना सच्ची रब बनिया कमल जी, आपको गाने का शौक है, बजाने का शौक है या लिखने का शौक रहा है? लिखने के बारे में मैं कह दिया कि नहीं, लिखता नहीं मैं, ऐसे ऐसे कोई ना कोई आमद हो जाती है किसी लाइन की गुरु की कृपा से जी, तो फिर ऐसे शेयर कर देते हैं। जो लिरिक्स लिखते हैं हमारे सुरेंद्र शाह जी हैं, पुष्पिंदर पप्पी जी हैं, जसजीत जस्सी जी हैं, राजेंद्र राजन जी, इनके साथ शेयर करते हैं, फिर वो पूरा गीत कंप्लीट कर देते हैं। वाह। तो दास लिखता तो नहीं है। रही कोई इंस्ट्रूमेंटल, दास का वैसे ध्यान था कि सीखें, अच्छा, प्रॉपर सीखें, लेकिन जब जाते थे गुरुओं के पास, किसी के पास, तो बोलते थे सुनाओ, क्योंकि हम बड़े हो गए थे ना, बच्चे तो थे ही नहीं। जब मैं सुनाता था वो कहते थे कि नहीं, आपको सीखने की जरूरत नहीं, आप ऐसा करो रिदम सीख लो। अच्छा। तो मैं हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, प्रोफेसर CL बल्ला, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, उनके पास मैं गया तो उन्होंने ये कह दिया कि आप तबला सीखो। अच्छा। तो मैं वो सीखना शुरू किया, तो वो मैं 3 साल किया। अच्छा। वो 5 साल होते हैं, 3 साल मेरा किया हुआ है तबले में। वाह। तो कमल जी, हम यहाँ पर रुकते हैं और पहले सुनते हैं आपका तबला वादन और उसके बाद आपका गाया एक गीत।
ठीक है जी। तेरे करके मेरे साहिबा घड़ियां सुहानियां, तेरे करके मेरे साहिबा घड़ियां सुहानियां, ए मौजा तेरे करके ने, ए खुशियां तेरे करके ने, जो भी असाने मानियां, तेरे करके मेरे साहिबा घड़ियां सुहानियां, तेरे करके मेरे साहिबा घड़ियां सुहानियां, घड़ियां सुहानियां। कमल जी, आपके बहुत सारे गीत, बहुत प्यारे प्यारे गीत रिकॉर्ड हुए हैं। हमने सुना है कि जब भी वो गीत बजते हैं तो कोई अपने आप को रोक नहीं पाता डांस करने से। तो उन गीतों की रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहली जो रिकॉर्डिंग हुई दास की, वो रल मिल मेहमा गाइए, अच्छा, कैसेट आई थी, तब कैसेट का युग था। जो पहली रिकॉर्डिंग हुई, दास के पास काफी गीत हो गए, तो लुधियाना में ये हुआ कि अब इनकी कैसेट की जाए। अच्छा। तो दास को तो इतना पता नहीं था। तो मेरे को याद है कि देव दिलदार जी महात्मा बहुत अच्छे मिशन के सिंगर हैं और वैसे ही पॉपुलर हैं। हाँ जी, हाँ। वो दास को दिल्ली लेके आए, और याद है कि मेरे को मान सिंह मान जी उनके घर बैठे थे, और वहाँ सत्कारयोग सत्यार्थी जी आए। तो मेरे को बोला कि सुनाओ। मैं बहुत डर गया अंदर से। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को, अरे बच्चू बोलो, गाओ, क्या है। तो जब मैं फिर थोड़ा हौसला मेरा हो गया, तो जब मैं शुरू किया, इतनी आशीर्वादें दी और बोला कि इनकी टेप आप खुद करके लाओ वहाँ लुधियाने से। अच्छा। तो सबसे पहले वो 2001 में शायद रल मिल मेहमा गई है, वो टेप बहुत पसंद की गई। वाह वाह। तो आपने पूज्य शास्त्री जी के सामने कौन सा गीत गाया था? बस इसी गीत से शुरू किया जो इसका टाइटल था। पेश करता हूँ जी। ए सब दे दिल दी जानिदा ए, हर चेहरा गुरु पछाणदा ए, ए सब दे दिल दी जानिदा ए, हर चेहरा गुरु पछाणदा ए, ए सब नू पालण घारा ए, ए सब नू पालण घारा ए, इस तो बलघारे जाइए, इस बख्शण हारे दी आपां रल मिल मेहमा गाइए जी, इस बख्शण हारे दी आपां रल मिल मेहमा गाइए। वाह, बहुत खूब। एक गीत खुशियों भरा सुनते हैं आपकी सुरीली आवाज में। शुक्राना। खुशियां दी घड़ी अज आई संतो, खुशियां दी घड़ी अज आई संतो, खुशियां दी मेरे अज गुरु कोलों पाई संतो, मेरे अज गुरु कोलों पाई संतो, खुशियां दी घड़ी अज आई संतो, खुशियां दी घड़ी अज आई संतो, खुशियां दी। कमल जी, एक वो दौर हुआ करता था जब आपकी एक टीम हुआ करती थी। कौन कौन से महापुरुष उस टीम में शामिल थे? कुसुम जी, ये सारा जो टीम वर्क बना, जहाँ बनाया गुरु की कृपा से, उसमें जसजीत जी तो है ही हैं, गीत लिखते थे। सुरेंद्र शाह जी,
बहुत अच्छा गीत लिखते थे। बसंत कोमल जी, राजेंद्र राजन जी, जैसे पहले मैंने बताया। और जो म्यूजिक से रिलेटेड थे, चन्न चमकौर जी, वो बहुत अच्छा गाते भी और कंपोजिशन जो गीतों की ज्यादा करते थे जी। उनकी कंपोजिशन किए हुए गीत दास ने ज्यादा गाए हैं। और मंजीत रूपवालिया जी हमारे ग्रुप में वो सीनियर थे हमारे एज ए कलाकार। तो एक और हमारे दोस्त हैं, महापुरुष हैं, वीर सुखवंत। अच्छा। वो पंजाब के बहुत पॉपुलर सिंगर हैं। ये सभी ने रल मिलके सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में, कोठी में भी, गुरु वंदना में पता नहीं कितने एपिसोड हमने, और लाइव स्टेज पे भी। और दास को याद है कि यही समागम के दिन थे, मैं और मंजीत रूपवालिया जी, चन्न चमकौर जी, हम परिवार समेत 3-4 रोज पहले आ गए। अच्छा। तो सतगुरु की हजूरी में एक प्रोग्राम था, तो 2 नंबर ग्राउंड में। अच्छा। तो बहुत सारा प्रॉपर म्यूजिशियन बुलाए हुए थे, तो वहीं हमने परफॉर्म किया, मंजीत जी, दास, चन्न चमकौर जी, और 1.5-2 घंटे परफॉर्म किया होगा। अच्छा। तो तब दास को याद है कोई ऐसी रूह होगी जो बैठी रही होगी, सब उठ के डांस कर रहे, सब डांस कर रहे। वाह वाह। वो सीन अब याद आता है ना दास को, तो बहुत एकदम ऐसे लगता है कि रोंगटे खड़े जाते। सामने सद्गुरु बाबा जी, ये त्रिवेणी बैठी। हाँ, वाह वाह जी जी। तो वो क्षण बहुत याद आते हैं जी। तो उस दौरान का ही एक आपका गीत हम सुनते हैं, बेहद प्यारा गीत है जो साथ संगत को झुमा देता था, नचा देता था। शुक्रिया। मौजा 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 घड़ी सुहानी आई है, रहमत साडे वेड़े साहिब लुटाई है, रहमत साडे वेड़े साहिब लुटाई है। दीप जगाए ने फुल महकाए ने दहवीस गुलजार दे मौजा मौजा, सतगुर दे दरबार दे मौजा मौजा, सतगुर दे दरबार दे मौजा मौजा। कमल जी, आपकी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ जब आपको ऐसा लगा कि हम सद्गुरु के चरणों से नहीं जुड़े हैं, इन्होंने जोड़ा है, इन्होंने बाह पकड़कर अपने चरणों से लगाया है? 84-85 में दास लुधियाना आया। अच्छा। रोजगार के लिए। तो जब वहाँ आए तो हम संगत से दूर हो गए। अच्छा। रीजन तो अपना ही होता है, अपनी कमजोरी होती है, और कृपा ये हुई कि दास को जॉब मिल गई। अच्छा। वहाँ लुधियाना में पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में, वो भी कृपा के हिस्सा है। हाँ। तो जॉब मिल गई तो दास काफी देर संगत पे नहीं जा पाया, बिजी हो गया। बिजी हो गए। तब क्या हुआ कि एक पर चांस से दास को हमारे जो भरतनगर चौक भवन है वहीं पे जाना हुआ कोई और काम के लिए। तो वहाँ एक महात्मा मिले, देवराज जी, वो पुलिस में थे। वो मेरे को मिले और बड़े देख कर हैरान हुए कि आप इधर कैसे, क्योंकि वो हमारी ब्रांच के थे पीछे से। अच्छा। गढ़दी वाला ब्रांच के थे। हाँ। इधर वो जॉब करते थे, तो उनकी ड्यूटी भवन पे थी। तो बोले कि आप इधर कैसे? मैं बोला जी काम आया था।
अरे तू संगत आया कर। जसजीत जस्सी जी को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे उधर का एक लड़का है, तो जस्सी जी ने फिर मेरे को पकड़ा, ढूंढा और संगत पे लेके गए। बस तब से फिर चल रहा सिलसिला। वाह वाह, बहुत प्यार मिला, सत्कारयोग हरभजन सिंह जी चावला, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, क्योंकि उन्हें प्यार ही ना दिता, उन्हें फिर बाँह फड़ ली। फिर उनके साथ आपने प्रचार यात्राएं भी की? बहुत बहुत प्रचार यात्राएं, क्योंकि वो हमारे लुधियाना जोन के जोन इंचार्ज रहे। तो राजस्थान, गंगानगर, हनुमान, पता नहीं कहीं कहीं, दास को तो शहर भी नहीं याद, इतना टूर किए। 15 दिन का कंटिन्यू टूर किया, यूपी का, राजस्थान का। तो अब भी चल रहा है ये सिलसिला। वाह। तो जब आप प्रचार यात्राओं पर जाते थे तो कौन सा गीत तो सबसे ज्यादा गाते थे जिससे संगतें झूमने लग जाती थी? आज खुशियां तो खेड़े तेरे करके। वाह। ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਾਰ ਹੋਏ ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਉਤਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੰਗ ਏ, ਰਹੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਏ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਉਤਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੰਗ ਏ, ਰਹੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ तेरे करके। कमल जी, आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान जो भक्ति में, संगीत में आपका प्रेरणा स्रोत रहा हो? वो तो पहले जैसे मैं बताया कि हमारे फादर साहब शुरू तो यहीं से हुआ, घर से ही हुआ, घर में संगीत था जी। लेकिन फिर भी जो हमारे दोस्त थे और महापुरुष थे, गुरमीत सिंह जी, वो गीत भी लिखते थे और गाते भी थे। अच्छा। उन्होंने मेरे को बहुत प्रेरणा दी। अच्छा कमल जी, आपने सदगुरु के दर के अलावा दुनियावी और मंचों पर भी परफॉर्मेंस दी है, देते रहे हैं या दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल, वो अलग से चल रहा है जी। जी, तो सदगुरु के दर पर और वहाँ एक के बारे में कुछ बताइए। कसम जी, गुरु वंदना कितने एपिसोड हुए कि मेरे को याद नहीं। लुधियाना को बहुत बख्शिश मिली है जी जी। और ये बड़े फख्र की बात है कि ये गुरु वंदना का जो सिलसिला, जो पहले गुरु वंदना में आइटम जो पेश की गई वो लाइव की गई। अच्छा। उसमें सारा परफॉर्म किया, गायकी उसमें जो पेशकारी थी वो भी। वाह। और उसमें 62 पार्टिसिपेंट्स थे। अच्छा। तो उसमें मैंने ये एक तारा बजाया था। वाह। हाँ, मेरे को याद है। फिर उसके बाद सारा रिकॉर्डेड शुरू हो गया। आपने सेहराबंदी भी गाई? हाँ, ये आपने याद करा दिया कृष्ण जी। जो 75th समागम था, चंद चमकौर जी को ये हुक्म हुआ कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने दास का नाम रिकमेंड किया कि हम दोनों मिलके परफॉर्म करेंगे। बहुत खूब। 4 ग्रुप थे, तीसरा ग्रुप हमारा था। अच्छा। सभी इकट्ठे बैठे थे स्टेज पे जी। तो जब हमारा जो चुना गया तो वो पंजाब का फोक। अच्छा। बिल्कुल। वाह। तो वो परफॉर्म किया। अगर इजाजत हो मैं उसकी 2 लाइनें बोल दूं? बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਏ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨੱਚਣਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਏ ਨਿਗਾਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨੱਚਣਾ।
रूहां सारियां नू चढ़िया है चा, सारियां नू चढ़िया है चा कि अज असीं नचना ही नचना। मेरे वाली होई है निगाह कि अज असीं नचना ही नचना। एदी मेरे वाली होई है निगाह कि अज असीं नचना ही नचना। और कुसुम जी जब ये परफॉर्मेंस हुई और ऐसे लग रहा था कि पूरी कायनात नाच रही। वाह। और अभी सच बताऊं, मैंने भी अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका। मेरा भी नाचने का मन करने लगा सदगुरु के प्रेम में। तो चलिए फिर मौजा ही मौजा पर हम भी नाच लेते हैं। रोम रोम अज जीपा बन के गाउंदा है, हाल दिलां दा तक लोग इंज सुणाउंदा है, हाल दिलां दा तक लोग इंज सुणाउंदा है। वक्री ताल है के साइक मारे बैठा विच परिवार दे मौजां ही मौजां, सतगुर दे दरबार ते मौजां ही मौजां, सतगुर दे दरबार ते मौजां ही मौजां। हर शै मस्ती दे विच लगदा नच रही, तैथों लै रुशनाइयां सोहनी जच रही, तैथों लै रुशनाइयां सोहनी जच रही। खुश भरपूर है तेरा सारा नूर है, सदके तेरे प्यार दे मौजां ही मौजां, सतगुर दे दरबार ते मौजां ही मौजां, सतगुर दे दरबार ते मौजां ही मौजां। वैसे आजकल किस तरह की सेवाएं कर रहे हैं कमल जी? दास जॉब में था पहले, तो अब मेरे को 3 साल हो गए। जी। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी मेरी जॉब थी, वो भी गुरु की बख्शिश से मिली थी। तो मैं 2022 में सितंबर में रिटायर हो गया। अरे आप तो लगते भी नहीं है। ये भी गुरु की बख्शिश ही है। जी जी। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जब भी हुक्म होता है तो बस संगते हैं। जी, भक्ति की तरफ बिल्कुल। सारा ध्यान। बिल्कुल। आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति मेन है जी, भक्ति सब कुछ है। भक्ति के कारण ही कमल करता आ रहे। वाह। अगर भक्ति न होती तो पता नहीं कहाँ रुल जाना था। जी, तो सदगुरु की कृपा से जिंदगी में भक्ति आई है ना जी। इनका बहुत बहुत शुक्राना। बिल्कुल, सतगुरु का एक दफा नहीं कोटन बार शुक्राना है। जी, सब कुछ तो इन्हीं की देन है। इनकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं, है ना। बिना तेरे दाता ऐसी कख दे नहीं, तैथों बिना आस किते रख दे नहीं। बिना तेरे दाता ऐसी कख दे नहीं, तैथों बिना आस किते रख दे नहीं। झूठ सच दे नवेड़े तेरे करके अज खुशियां ते खेड़े, तेरे करके अज रौनकां नवेड़े तेरे करके। कमल जी, आपकी भक्ति का, संगीत का एक लंबा सफर संत निरंकारी मिशन में रहा है और अभी भी चल रहा है। जी। तो बहुत सारी खुशियां मिली होंगी, बहुत रहमतें इन्होंने आपको दी होंगी, निसंदेह आपको देखकर लगता है। बिल्कुल। अभी आप क्या अरदास करना चाहेंगे? कसम जी, जो अरदास और जो मांग हमारी छोटी रह जाती है, लेकिन सतगुरु की जो बख्शिश है वो बहुत बड़ी है। हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। जी। यही दास अरदास कर रहा है, बेनती कर रहा है कि सतगुरु के चरणों में ही समेत परिवार हमारी तोड़ने बजाय। वाह। निरंकार सदगुरु कृपा करें, आपकी अरदास पूरी करें, आपकी भक्ति, आपका संगीत और ऊंचाइयां पाता चला जाए। कमल जी, आप इतनी दूर पंजाब से चलकर आए निरंकारी स्टूडियो में और आपने अपना